हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, तो अभी हो रही है किचन की डीप क्लीनिंग हो रही है। और जो किचन की मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, सिर्फ जो ऊपर का पार्ट है बस मैं वो कर रही हूँ, नीचे का पार्ट नहीं कर रही। मीन्स जो ऊपर के ड्रॉर वगैरह जितने भी सारे हैं, और जहाँ पे गैस वगैरह रखी हुई है, जो टाइल्स वगैरह है, सिंक एरिया है, मतलब जो भी सब कुछ है A to Z मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल सामान निकाल रही हूँ। कुछ मैंने सामान निकाल लिया है, कुछ क्या बहुत सामान निकाल लिया है, और यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत सामान मैं और निकाल रही हूँ। जो ये मसाले वगैरह हैं, जो भी खाने वगैरह का सामान है, मतलब जो भी सामान वगैरह है वो सब निकाल रही हूँ। और जो जो डिब्बे मुझे लग रहे हैं कि गंदे हैं, तो उनको मैं खाली करके धोने के लिए रख दे रही हूँ। और जो कुछ डिब्बे हैं मैं धोती रहती हूँ, तो मैं उनको खाली नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए, मेरा अभी तक ये सामान निकल चुका है, और कुछ सामान मेरा थोड़ा मैंने बाहर साइड में रख दिया है। और अब मैं ये जो दूसरा ड्रॉर है उसमें से सामान निकाल रही हूँ। तो मैं धीरे धीरे करके यहाँ पर सारा सामान मैं निकाल दे रही हूँ। और ये जो मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो अभी ये मॉर्निंग के सुबह 6 बज रहे होंगे, 6 या 6:30, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है। तो 6 या 6:30 का टाइम है, क्योंकि जब ये डीप क्लीनिंग वगैरह होती है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो भी हम कुछ करते हैं, करते करते बहुत टाइम हो जाता है। अगर हम देर में स्टार्ट करेंगे तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो इसलिए देखिए, मैंने यहाँ पर सारे जो ड्रॉर्स वगैरह हैं, सब कबर्ड वगैरह सब यहाँ पर खाली कर दिए हैं। जो भी क्रॉकरी का सामान था, कांच वगैरह का सामान था, मीन्स जो भी किचन का जो भी A to Z जो भी सामान होता है ऊपर की साइड का, तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा खाली कर दिया है। कुछ क्रॉकरी थी, कुछ ये था, तो एक्स्ट्रा सामान भी था, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं था। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारा खाली कर दिया है, जो मैं आपको सब दिखा रही हूँ, मसाले वगैरह और एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह, जो भी चीज़ होती है एक्स्ट्रा। और देखिए यहाँ पर कुछ बर्तन हो गए हैं खाली करते करते, कितने सारे हो गए हैं। और ये कुछ नीचे पड़े हुए हैं और अभी कुछ साइड पड़े हुए हैं। तो मैंने आपको एकदम पूरा नहीं दिखाया, जैसे कि अगर हम पूरा हर चीज़ दिखाएंगे तो व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये व्लॉग भी इतना लंबा खिंच गया था, इसको छोटा करते करते मतलब इतना तक हो पाया है। तो ये मेरी जो मोस्टली डीप क्लीनिंग है 6 घंटे या 5.5 घंटे के अंदर हुई थी। ये दिखने में किचन छोटा है भले ही, मगर डीप क्लीनिंग करते करते बहुत टाइम हो जाता है। तो देखिए, मैं ये जो भी सारे कबर्ड वगैरह हैं, मैं अंदर से जो भी गंदा वगैरह हो रहा था उसको क्लीन कर रही थी पहले झाड़ू वगैरह से। और ऊपर भी थोड़ा बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं झाड़ रही थी सारे जाले वगैरह। और ऊपर कबर्ड के ऊपर जो भी सब कुछ हो रहा था, दोनों साइड देखिए, पहले मैंने वाला कबर्ड क्लीन किया झाड़ू से अभी, तो अब इस साइड कर रही हूँ। और ये जो अखबार वगैरह है, ये बहुत पुराना अखबार है, तो मैंने कहा इसको फाइनली इसको निकाल ही देती हूँ, बहुत ज़्यादा पुराना है ये। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से पूरा झाड़ू लगा दूंगी जो भी सब गंदा वगैरह है, क्योंकि मैं पहले सोच रही थी कि कपड़े से करूँ, मगर कपड़े से बहुत लेट में हो रहा था, तो मैंने कहा झाड़ू से फटाफट कर देती हूँ। जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह होते हैं ऊपर, ये सब, और ड्रॉर फटाफट साफ़ हो जाएंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए, जो गीज़र की साइड था, मैं उसमें भी झाड़ू वगैरह थोड़ा सा लगा रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़े जाले वगैरह थे। तो वो बिजली का थोड़ा है, गीज़र वगैरह डर लगता है, तो मैं वहाँ पर ये पानी वगैरह से, गीले कपड़े से थोड़ा मुझे डर लगता है, तो मैं इसलिए मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी। और मैंने सूखे कपड़े से एकदम साफ़ किया था वो। तो यहाँ पे देखिए, मैं दूसरी साइड आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी मैं ऊपर अच्छी तरह से जाले वगैरह झाड़ लूँगी। जो भी ऊपर गंदा वगैरह सब हो रहा है, जो कबर्ड वगैरह है, देखिए किचन है छोटी सी, मगर आप काम करने अगर लग जाते हैं अच्छी तरह से, आपको डीप क्लीनिंग होती है, जितना भी आपको लगता है कि डीप क्लीनिंग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं, तब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सब करते करते। तो सब मेरा अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने झाड़ू उसके अंदर, कबर्ड के अंदर झाड़ा, जो भी गंदा था सब झाड़ लिया था। और यहाँ पर अब मैं जो भी मैंने क्लीनर बना रखा है, इसको मैं हर कबर्ड के अंदर अच्छी तरह से डाल दूँगी। और ये क्लीनर मैं कैसे बनाती हूँ, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये क्लीनर बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको, आप एक बार अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, तो जो भी गंदा वगैरह, दाग धब्बे वगैरह होते हैं, वो ईज़िली हट जाते हैं, ऑलमोस्ट हट ही जाते हैं। और अगर आपको ऐसा है कि मुझे छोड़ना नहीं है, तो उसी टाइम आप अच्छी तरह से जो क्लीनर बना रखा है इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए। और किसी भी
कपड़े से या जूने वगैरह, मतलब जिससे भी आपको पोंछना है उससे अच्छी तरह से पोंछ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब क्लीनर वगैरह जो मैंने बनाया है घर में होममेड क्लीनर, तो उसको मैंने अच्छी तरह से भी डाल दिया है। तब तक जो भी गंदा वगैरह मैल गंद वगैरह होगा, दाग वगैरह अच्छी तरह भीग जाएंगे। तो अब ये सब डालने के बाद तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ बर्तन धोने। बर्तन इन द सेंस जो मैंने जो भी सब निकाल रखे, जैसे दाल के और जैसे मसाले वगैरह रखे हुए थे, मतलब जो भी थोड़े बहुत जैसे भी थे, थोड़े क्या ज़्यादा ही हो गए थे करते करते, तो मैं उन्हीं बर्तनों को अच्छी तरह से धो रही हूँ। कुछ ज़्यादा गंदे हो रहे थे, कुछ थोड़े गंदे हो रहे थे। मैंने जैसे बताया मैं वैसे धोती रहती हूँ, जो मुझे लगा कि हाँ ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, बहुत टाइम हो गया धुले नहीं हैं, तो मैं इसलिए उसको धो रही हूँ। और किचन की डीप क्लीनिंग देखिए मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं किचन की डीप क्लीनिंग 1 महीने में 1.5 महीने में करती हूँ। जब वैसे तो थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, मगर अच्छी तरह से जब टाइम मिल जाए तभी करती हूँ। जैसे कि आपको पता है छोटी बेटी है तो उसके साथ इतना हो नहीं पाता, और जब भी करती हूँ तो मॉर्निंग में जल्दी वगैरह उठना पड़ता है ये सब करने के लिए, क्योंकि ये सब काम मैं जब झाड़ू पोछा वगैरह होता है तो मैं उससे पहले ही सोचती हूँ थोड़ा बहुत हो जाए, क्योंकि जो भी गंद वंद सब गिरेगा सब नीचे ही गिरेगा। मत फिर अगर हम ये सब झाड़ू पोछा करने के बाद, सब ये सारा डस्टिंग वगैरह करने के बाद ये सब किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह करेंगे तो गंदा फिर दोबारा होगा तो हमारा और डबल काम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसलिए जब भी जल्दी उठी इसलिए मैंने सोचा पहले ही सारा मतलब झाड़ू पोछा लगाने के साथ साथ वो भी काम होता रहेगा और किचन की डीप क्लीनिंग वगैरह भी होती रहेगी। तो इसे मैं मॉर्निंग में नहाने से पहले ये जो भी सारा काम है तो ये कर रही हूँ। तो देखिए मैंने अच्छी तरह से बर्तन धो लिए हैं, और अब ये जो बर्तन हैं इनको मैं अच्छी तरह से खंगार लूँगी। और फिर ये जब अच्छी तरह से खंगल जाएंगे तो जो दूसरा मैंने आपको दिखाया था नीचे जो पड़े हुए थे जो डिब्बे वगैरह थे और जो स्टील के प्लास्टिक के जो भी थे, तो मैं उसको भी अच्छी तरह से धो लूँगी। और फिर उसके बाद ये जो सारे बर्तन हैं मैं इन सबको लगा लाऊंगी धूप पर, क्योंकि धूप भी अच्छी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनको धूप में ही लगा दूँ, बार बार कपड़ों से पोंछने के बजाय पहले अच्छी तरह से ये धूप में सूख जाएंगे। फिर उसके बाद जब अच्छी तरह से धूप में सूख जाएंगे तो मैं बाद में जब सारे सामान लगाऊंगी तब जाके मैं इसको कपड़े वगैरह से पोंछूंगी। ये देखिए मेरे यहाँ पे सारे बर्तन अच्छी तरह से धुल चुके हैं। और अब ये जो दूसरा जो ये स्लॉट है तो बर्तन का धोने का, तो मैं अब इनको अच्छी तरह से धो लूँगी। तो दिखाया मैंने जैसे अभी आपको, मेरे वो सारे बर्तन धुल चुके हैं तो अब मैं ये सब धो लूँगी। फिर उसके बाद ये बर्तन जो धुल चुके हैं उनको धूप में रख कर आऊँगी, फिर दोबारा ये निकालूंगी, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि मैं सारे बर्तन एक साथ रख दूँ। और देखिए टाइम तो लग ही जाता है, छोटा किचन हो या बड़ा किचन हो, क्योंकि हर एक चीज़ निकालना, हर एक कोने कोने से चीज़ें साफ़ करना, चीज़ों को एक एक करके रख के आना, क्योंकि आप एक साथ सारी चीज़ें निकाल नहीं सकते, इधर उधर चक्कर काटना। और मेरी छोटी बेटी है तो सामान थोड़ा ढंग से रखना पड़ता है कि इधर उधर फैला ना दे, फैला तो तब भी देते हैं मगर अपनी तरफ से पूरा करना पड़ता है। और जो क्रॉकरी वगैरह का सामान था वो मैंने दूसरे कमरे में रख दिया था, क्योंकि अगर मैं सामने ही रखती तो कृषा उठा उठा के उसको तोड़ ही देती वो तो इसलिए मैंने क्रॉकरी का सामान भी जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो अलग रख दिया था। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से सब काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे मोस्टली 6 घंटे तो लग ही गए थे किचन की डीप क्लीनिंग में। 6 नहीं तो कम से कम 5.5 घंटे तो आराम से लग ही गए थे। और साथ ही साथ और भी जो झाड़ू पोछा अलग से सब काम साथ ही साथ और भी चल रहा था। और जो हम काम करते करते ये नहीं कि कृषा को छोड़ दिया या उसको भी साथ साथ मैं देख रही थी, जैसे कुछ खिलाना पिलाना, कभी कुछ काम कर देती है, कभी रोती है, कभी कुछ भी, जो भी साथ साथ उसको भी देखा जा रहा था। घर के भी काम कर रही थी और जो किचन की डीप क्लीनिंग है वो भी कर रही थी। तो देखिए जो मैंने बर्तन धो के रख दिए थे, अब मैं यहाँ पर देखिए धूप में लगाने आ गई हूँ। देखिए धूप कितनी अच्छी हो रही है। और ये देखिए एक साथ तो ये सब बर्तन लाए नहीं जा सकते, तो बार बार ये बर्तन लाने पड़ रहे थे, तो इसलिए इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है, सामान निकालने में, बर्तन रखने में, धूप में लगाने में, मतलब और भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं इन सब में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तन धूप में लगा दिए हैं। और अब ये जो दूसरा स्लॉट धो रही हूँ बर्तनों का, इनको भी मैं अच्छी तरह से
धोकर इसको भी मैं धूप में लगा के ले आऊँगी, मतलब धूप में रख दूँगी। और उसके बाद जब मैं नहा लूँगी तो लास्ट में सबसे तो मैं तब सारे चीज़ें लगाऊंगी। तो देखिए ये मैं अच्छी तरह से धो रही हूँ, और जो भी मसाले वगैरह थे, जो चीज़ मुझे लगती है कि हाँ ये चीज़ धूप में लगाने वाली है और धूप में इसको अच्छी तरह रख दूँ, तो मैं वो चीज़ भी मैं अच्छी तरह से धूप में लगवा देती हूँ। क्योंकि दालें वगैरह ये सब मैं टाइम टू टाइम लगाती रहती हूँ, मगर कोई चीज़ थोड़ा रह ही जाती है, ये नहीं कि अब चीज़ बार बार नहीं हो पाती वो चीज़, तो इसलिए मैं वो भी सब धूप में लगा दूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें धूप में लगा दी है, और मैंने दूसरी वाली बालकनी में भी और चीज़ लगाई थी धूप में। तो मैं जैसे मैंने बताया हर एक चीज़ नहीं दिखा सकती, क्योंकि व्लॉग जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और इसलिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा हर एक चीज़ पार्ट में दिखाया जाए। तो देखिए मैंने सब चीज़ें धूप में लगा दी हैं, सब बर्तन धो लिए हैं, और अभी तीसरा स्लॉट भी होगा बर्तनों का, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए जहाँ पे मैंने जो कबर्ड है, सारे कबोर्ड हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको जैसे क्लीनर से भिगो लिया था पहले ही, और अब मैं इसको ब्रश से या किसी की भी हेल्प से, जूने से, आप जिससे जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। देखो मैं क्लीनर जो डाल रखा है उसको भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करके बाहर की साइड, अंदर की साइड अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। जहाँ पे थोड़ा सा कम गंदा होता है तो ईज़िली हो जाता है, और जहाँ पे बहुत टाइम होता है कि हमने क्लीन वगैरह नहीं कर रखा, तो उसको हल्का सा थोड़ा सा रगड़ना पड़ता है ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। क्योंकि ये लकड़ी के कबर्ड होते हैं, जो शीशे वगैरह भी सब लगे होते हैं, तो ये भी इजली इस क्लीनर से साफ़ हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो गंद वंद होता है, जो सारी गंदगी होती है, वो इस क्लीनर से इजली साफ़ हो जाती है। आप भी एक बार ये क्लीनर बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और मैं इसका लिंक जैसे बताया मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मैंने कैसे बनाया। देखिए तो मैं हर जगह ये क्लीनर का यूज़ करके जो भी मैंने घर पे बनाया है इसको अच्छी तरह से लगा कर मैं साफ़ कर रही हूँ, एकदम जितना हो सक रहा है पूरा टोटली। जो उसके हैंडल हैं पकड़ने वाले, जो उसका शीशा है, मिरर है, अच्छी तरह से उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। देखिए मैंने उस साइड का अच्छी तरह से कर लिया है, अभी और करूँगी। मैंने जैसे बताया बार बार नहीं दिखा सकते, ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उस साइड भी कर लिया था। और अब देखिए मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके ये कपड़ा अलग सा बना रखा है। कपड़े बहुत सारे हैं, तो मैं कोई ना कोई अलग सा बना के कि इस चीज़ से ये साफ़ करना है, इस कपड़े से ये साफ़ करना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। देखिए मैंने क्लीनर से सारा साफ़ कर लिया है, और अब कपड़े से मैंने कम से कम 2 या 3 बार तो अच्छी तरह से क्लीन कर रखा होगा। एक जैसे 2 बार अभी कर लिया, और एक बार लास्ट में कर लिया, और थोड़ा बहुत बीच में होता ही रहता है कि वही ना, जब तक अपने आप को सेटिस्फैक्शन नहीं होती कि अच्छी तरह से करते रहो। और बार बार मैं हाँ कपड़े को धो भी रही थी, ये नहीं कि एक ही कपड़े से मैं बार बार इसको करते रहूँ। तो मैं कपड़ा धो भी रही थी और वहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ करे भी जा रही थी। तो कुछ मैंने खोल के रख दिए हैं ताकि हवा लगती रहे, और जो भी स्मेल वगैरह होती है वो बाहर आ जाए, ये ना कि अंदर अंदर भीगते रहे। क्योंकि क्लीनर वगैरह जो भी होता है थोड़ी बहुत स्मेल रह ही जाती है, साफ़ कर लो। तो इसलिए जो भी आप क्लीनर वगैरह यूज़ करें, कुछ भी करें, तो जो भी दरवाजे हैं थोड़ा हल्का फुल्का, ये जो किचन के ड्रॉर वगैरह, कबर्ड वगैरह जो भी होते हैं खोल के रख दें। और ये मेरा कुछ सिर पे लग रहा था तो मैंने बंद कर दिया था। और अब मैं नीचे का जो सिंक एरिया जो स्टोव वगैरह जहाँ पे सिल रखे होते हैं, तो मैं वहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। ये देखिए अब मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से पहले जो भी मैंने मिक्सचर बनाया था मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इसको तो मैं नॉर्मली बना ही लेती हूँ, जैसे गर्म पानी का यूज़ करके थोड़ा सर्फ, नींबू, सोडा वगैरह, ऐसी जो बेकिंग सोडा खाने वाला होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके तो हल्का सा मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ और एकदम साफ़ भी हो जाता है। और हाँ, मैं हमेशा गर्म पानी का यूज़ करती हूँ, नॉर्मली एक जो एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं और एकदम गर्म भी नहीं, क्योंकि जो भी गर्म पानी से जो भी चिकनाहट वगैरह होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। और ये देखिए जिसमें आलू वगैरह, प्याज वगैरह ये सब रखे होते हैं, इसको भी मैं धूप में लगा के आ गई थी, बट मैंने इसको धोया नहीं था क्योंकि ये जो है मैंने पहले धो रखा था और मैं इसको धो ही लेती हूँ। तो मैंने कहा अब इसको बार बार क्या धोना, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ धूप में लगा कर आ गई हूँ। उसके अंदर जो भी प्याज, आलू वगैरह जो भी चीज़ है, मैंने कहा थोड़ा धूप लग जाएंगी तो ठीक रहेगा।
तो देखिए मैंने अच्छी तरह से वहाँ पे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और मैं 2-3 बार अच्छी तरह से कर ही लूँगी जब तक ये नहीं होता कि हाँ अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। पहले जूने वगैरह से अच्छी तरह से कर लो, जो स्विच बोर्ड है उसको भी अच्छी तरह से कर लो, और फिर उसके बाद अच्छी तरह से कपड़े वगैरह से ये गैस के नीचे वगैरह सब अच्छी तरह से यहाँ पर आप पोंछ लीजिए। मैं ऐसे ही कर रही थी, पहले मैंने ऊपर पोंछा, फिर नीचे पोंछा, फिर उठाया, मतलब हर चीज़ कोने कोने से जितने साफ़ हो जाएं, क्योंकि हम खाना वाना बनाते हैं, हर काम करते हैं, दाग धब्बे लग ही जाते हैं, तो इसलिए अच्छी तरह से जितना हो सक रहा था मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी। और हाँ, मैं कपड़े को बार बार धो रही थी, और वो भी गर्म पानी से धो रही थी, क्योंकि जो भी गर्म पानी से जो भी गंदगी वगैरह होती है वो अच्छी तरह से हट जाती है। जितना हो सकता है वो हम साफ़ अच्छी तरह से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और जो सिंक एरिया के पास ये जो थोड़े से वाइपर वगैरह, ये थोड़े करछी वगैरह रखी है, इनको मैंने धोया नहीं था, इनको बस मैंने एकदम साफ़ पानी से इनको क्लीन कर दिया था। और मैंने कहा क्या धोना है। और देखिए मैं इस साइड भी जो सिंक एरिया की साइड है इसमें भी यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने सब क्लीन कर लिया था। फिर मैं कपड़ा वगैरह करने आ गई थी, मार रही थी कपड़ा, और देखिए मैंने जग से ही पानी डाल दिया था। मैंने इसको जैसे बताया, मैंने ये क्लीन नहीं किए थे, और अब मैंने यहाँ पे जो भी पानी गिरा था मैं उसको अच्छी तरह से हाथ से साइड कर रही थी साफ़। तो ये देखिए मैं दोबारा से एक बार फिर यहाँ पे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ। वही है ना, जब तक अपने आप को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब तक अच्छी तरह से करना होता है। और आप ये मत सोचिएगा कि छोटा सा किचन है जल्दी हो गया होगा, नहीं, टाइम लगा था इसमें, क्योंकि अगर मैं और भी काम नहीं करती, कम से कम 5 से 6 घंटे के बीच में इतना टाइम तो लग ही जाता है। चीज़ों को लाना, ले जाना, इधर करना, उधर करना, अच्छी तरह से क्लीन करना, कोना कोना क्लीन करना, क्लींजर बनाना, ये बनाना, वो करना, बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं। और अब मैं साथ साथ इस काम भी कर रही थी घर का भी, तो इसलिए थोड़ा और टाइम लग गया। तो देखिए मेरा अच्छी तरह से मैंने जो अभी तक तो कर लिया है। तो यहाँ पर अब ये जो भी बर्तन हो गए थे, जो गैस वगैरह के पास जो पूरा स्लैब वगैरह में होते हैं, जैसे चपाती बॉक्स वगैरह हो गया, कुछ पानी का मग हो गया, और ये जो भी एक्स्ट्रा वगैरह होते हैं जो गैस के ऊपर वो लगाते हैं, वो सब हो गया, लोटा वगैरह हो गया। देखिए और भी बर्तन हो गए थे, ये बर्तनों का तीसरा स्लॉट था, और 1-2 चाय के बर्तन थे और साथ में वो भी था, इसलिए मैं वो भी मैंने क्लीन कर लिया साथ में। और जिसमें सब्जी वगैरह कट करते हैं, तो मैंने कहा हाथों हाथ ये सब चीज़ कर रही हूँ तो साफ़ कर ही लेती हूँ, चीज़ें तो होती रहती हैं साफ़, ये सब मैंने कहा हाथों हाथ सब एकदम क्लीन कर रही हूँ, तो हटा हटा के सब अच्छी तरह से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ये देखिए सारे बर्तन अच्छी तरह से मैं कर लूँगी क्लीन। इनको मैं कोई धूप वगैरह में नहीं लगाऊंगी, ये जो सिंक एरिया के साइड में हैं ये अच्छी तरह से यहीं पर निखर जाएंगे। जब अच्छी तरह से निखर जाएंगे ये सब बर्तन, तो मैं इन सबको लास्ट में यहाँ पे लगा दूँगी। और ये देखिए मैंने सब अच्छी तरह से यहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ सिंक क्लीन कर रही हूँ। और सिंक मैं कैसे क्लीन करती हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा वो क्लींजर बनाती हूँ साफ़ करने के लिए। तो ये तो मोस्टली हो ही जाता है, जैसे आप बेकिंग सोडा ले लो और सर्फ वगैरह ले लो, ये सब नींबू वगैरह जैसे भी आपको करना है उससे क्लीन कर लो, जूने वगैरह जिससे भी। और अगर मैंने सिंक कैसे क्लीन करती हूँ इसका भी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरा सिंक क्लीन हो गया है, बर्तन वगैरह जो भी सब थे क्लीन हो गए हैं। और अब मैं जो भी मैंने सब ये कबर्ड वगैरह सब साफ़ किए थे, अब मैं इनमें सामान पोंछ के मैं इसमें लगा रही हूँ। जो धूप में सूख रहा है वो अभी मैं नहीं करूँगी, और अच्छी तरह से जब धूप में सूख जाएंगे मसाले वगैरह, बर्तन वगैरह, जो भी डिब्बे वगैरह थे, कंटेनर वगैरह, जो भी सब कुछ था, जो भी अच्छी तरह से धूप में सूख जाएंगे तो वो तो बाद में लगाऊंगी। और ये जो धूप वाले नहीं है, जैसे कप वगैरह हो गए और ये कांच का हल्का फुल्का सा सामान हो गया, और ये जो भी हल्का फुल्का सामान है जो धूप में वाला लगाने वाला नहीं है उनको मैं पहले लगा लूँगी। और जो धूप में अभी रखे हुए हैं उनको मैं आराम से जब नहा लूँगी उसके बाद लगाऊंगी। तो देखिए जो भी सब गंदा वंदा सब, जो भी जाले वगैरह झाड़ते, जो भी सब नीचे गंदा वगैरह गिरा था, तो अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। तो झाड़ू मैं जैसे नॉर्मली करती हूँ तो झाड़ू तो वैसे ही लगा रही हूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद जब मैं पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, तो उसी टाइम में यहाँ पर पोछा भी लगा लूँगी। और जो पोछा लगाने की क्लिप है वो मैंने डाली नहीं है, वो मैंने कहा क्या उसको क्या डालना, वो नॉर्मली मैं बता ही दूँगी। मैंने बस झाड़ू लगाया था और पोछा लगाया था। और देखिए थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है।
और ये जो स्टिकर वगैरह है इसको मैं धोकर दोबारा चिपकाऊंगी, क्योंकि मैं सब क्लीन कर रही थी तो ये स्टिकर वगैरह भी निकल गया था। तो मैंने कहा इसको साइड में रख देती हूँ, धो धाकर जब थोड़ा सूख जाएगा तब लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका है। और अब ये जो और एक्स्ट्रा थोड़े से और बर्तन हैं तो इसको भी मैं पोंछ पाछ के लगा दूंगी, क्योंकि ये धूप में लगाने वाले नहीं हैं और ऐसे कोई धोना भी नहीं है कि अब ये जैसे तेल वगैरह है, घी वगैरह है, इसको मैं कहाँ रखती। और जब भी मैं घी वगैरह डालती हूँ, ये सब डालती हूँ, तो मैं इनको धो धाने के बाद ही सब डालती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम डेली में धोते ही रह, डेली में मतलब वीक में, 15 दिन में, 20 दिन में धुली जाती हैं जब भी खाली होती हैं। और यहाँ पर ये जो क्रॉकरी वगैरह का सामान है, ये तो कांच वगैरह का जो भी सामान है इसको भी मैं पोंछ लूँगी। इसको मैंने धोया नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई कभी आ जाता है तो उसे कभी पानी दे दिया तो ये धुलते ही रहते हैं, कभी थोड़ा हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इनको क्या धोना है, क्योंकि टूटने का थोड़ा डर लगता है बार बार। तो मैंने कहा इनको अच्छी तरह से पोंछ के साफ़ कपड़े से इनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और ये मिक्सर वगैरह मैंने मिक्सर तो ऊपर रख दिया था, जैसे आप देख लीजिएगा। तो मैंने मिक्सर वगैरह और भी जो थोड़ा बहुत सामान था मैंने अच्छी तरह से पोंछ कर मैंने रख दिया था सब। और यहाँ पर जो मिक्सर वगैरह है और ये जो मिक्सर के जो ग्राइंडर जो भी सब कुछ है इसको भी मैं अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। और ये देखिए मैं दोबारा से साफ़ करने लग गई थी वो पूरे कबर्ड वगैरह सब अच्छी तरह है। और यहाँ पे मैं नहाने के बाद ये देखिए मैं सारे बर्तन जो धोए थे, मसाले वगैरह जो धूप में लगाए थे, ये सब मैं लेकर आ गई हूँ। तो ये बस मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि मैं देखिए सारा सामान लेकर आ गई हूँ। और ये जो बर्तन हैं अभी सूखे नहीं है अच्छी तरह से, तो ये यहीं पर रखे हुए हैं। तो एक दो बर्तन आपको सिंक में भी दिख रहे होंगे, ये तो होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ खाओ पियो तो आ ही जाते हैं। और मैंने ऊपर भी सामान दिखाया कि वहाँ पे भी रखा हुआ है। तो ये जो सब धूप में लगे हुए थे मसाले वगैरह और जो भी मैंने बर्तन धोए थे जो धूप में लगाने रखे हुए थे, मैं नहाने के बाद ये सब ले आई थी। और अब मैं नहाने के बाद वो काम कर रही हूँ जिससे आप, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मैं नहाने के बाद वो काम करती हूँ जिससे लगे कि हाँ हम पे डस्टिंग वगैरह नहीं गिरेगी, हम ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। तो मैं नहाने के बाद वो सब काम करती हूँ। इसलिए मैंने नहाने के बाद ये सामान वामान रखना धूप से जो भी ये सब कुछ लाना, तो मैंने तब नहाने के बाद किया था। सारे काम करने के बाद तो करते करते टाइम हो ही गया था, 12 वगैरह कुछ समथिंग ऐसे बज गए थे। 6 बजे से स्टार्ट किया था तो 12 एक ऐसे कुछ बज गए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये देखिए मैंने सारा सामान लगा लिया है, अभी थोड़ा थोड़ा करके लगा रही हूँ। जैसे यहाँ पर खाने पीने का सामान जो नॉर्मली ऐसे खाते रहते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा सामान। और ये दालें मैं एक ही में वो जो हमारा कंटेनर है स्टील का तो उसी में रख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कि हर एक दाल के डिब्बे हैं, आप कहो कहीं कमेंट करके कि दालों को, हर एक दालों को अलग अलग डिब्बे में रखिए। जैसे सामान है जिस हिसाब से जो भी कंटेनर वगैरह है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सारा सामान अपने तरीके से वैसे एडजस्ट कर रही हूँ। और सामान भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान है, लिमिटेड सामान है कि हाँ जो चीज़ चाहिए कि चीज़ें ख़राब भी ना हो, लिमिटेड सामान है। तो जो मेरा सामान है अच्छी तरह से मैंने सब बर्तन वगैरह तो धो ही लिए थे, तो मैं अच्छी तरह से दोबारा से एक बार धूप में लगाने के बाद कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया था। फिर उसके अंदर सारा सामान रखा और यहाँ पर देखिए मैं दूसरी साइड आ गई हूँ जहाँ पे मसाले वसाले जो भी सब होते हैं, खड़े मसाले, वो जो नॉर्मली मसाले ऊपर कुछ डिब्बे वगैरह देखिए मैंने रख दिए हैं। जो सामान है मैं अच्छी तरह से लगा रही हूँ। और देखिए आपने क्रीशा भी देखी होगी, वो भी इधर उधर से बस कभी कुछ मांग रही थी कभी कुछ मांग रही थी, उसको भी साथ में कुछ ना कुछ देना, फिर उसको नहलाना वगैरह, ये सब भी उसके साथ चल रहा था। तो ये देखिए मैं लास्ट में एक बार दोबारा से अच्छी तरह से, वही कहते हैं ना, जब तक अच्छी तरह से सेटिस्फैक्शन नहीं होती है एंड में तो करना ही करना होता है ये सब। तो मैंने एंड में अच्छी तरह से सब कुछ पोंछ लिया था। और देखिए वहाँ के बर्तन मैंने उठा लिए थे और ये थोड़े से जो बर्तन थे मैंने धो लिए, फिर दोबारा रख दिया। और ये जो देखिए स्टिकर है इसको भी मैं अच्छी तरह से धो के यहाँ पे रख रही हूँ। तो सब मेरा ये किचन का वगैरह सब हो चुका है। और जो कपड़ा सुखाने वाला था तो मैं उसको भी सुखा के आ गई थी। और एक बार मैंने दोबारा से देखिए धो के कपड़े से अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने सारे कबर्ड वगैरह पोंछ लिए हैं। और मैंने जैसे बताया सिर्फ मैं ऊपर का कर रही हूँ, अगर मैंने नीचे का भी करती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो देखिए मेरा यहाँ पर सारा किचन हो गया एकदम क्लीन। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो।
और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एंड में आपको मैं सब सामान दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से ये जो सारा सामान है कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मेरी कैसे किचन अच्छी तरह से क्लीन हो गई है, अच्छी तरह से एकदम। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।